हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है ऑल कंटिन्यूअस टेंसेस, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। इसमें हम उसके फॉर्मूला, रूल्स और उर्दू में इसकी क्या पहचान होती है टेंसेस की, वो हम देखेंगे। पिछली वीडियो में मैंने सारे इनडेफिनाइट सेंटेंसेस का डिस्कस किया था। अगर आपने नहीं देखी तो आप जाकर देख सकते हैं। चलिए हम अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले आ जाता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तो इसकी उर्दू में क्या पहचान होगी? उर्दू फिक्र के आखिर में क्या आएगा? रहा है, रही है और रहे हैं वगैरह। और रूल्स, अच्छा, सबसे पहले यहाँ पे आप ये समझें कि कंटिन्यूअस टेंसेस जो सारे हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, इसमें वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज होगी? फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी यूज होगा। चाहे वो प्रेजेंट आए, चाहे वो फ्यूचर हो, चाहे वो पास्ट टेंस कंटिन्यूअस टेंस हो। कंटिन्यूअस टेंस की बात कर रही हूँ मैं। फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी यूज होगा। और हेल्पिंग वर्ब वो अकॉर्डिंग टू द टेंस चेंज होंगे। जैसे कि प्रेजेंट टेंस में हम हेल्पिंग वर्ब कौन सा यूज करेंगे? इज, आर, एम। अब देखते हैं इज कहाँ यूज होगा, और एम। ही, शी, इट और थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ हम क्या यूज करेंगे? इज। नेगेटिव में इज नॉट, और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में स्टार्ट में हम इज लगाएंगे। इसी तरह वी, दे और यू और प्लूरल नाउन्स के साथ हम आर यूज करेंगे, और आई के साथ एम आता है। एग्जाम्पल्स देख लेते हैं और उर्दू टू इंग्लिश ट्रांसलेशन इसकी एग्जाम्पल्स। फॉर एग्जाम्पल, एमन किताब पढ़ रही है आखिर में आ रहा है। ये इसकी पहचान है, उर्दू पहचान। एमन इज रीडिंग बुक। एमन क्या है? थर्ड पर्सन सिंगुलर। तो इसके साथ क्या आएगा? हेल्पिंग वर्ब इज आएगा, और साथ हमने क्या लगाया? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। अगला है मैं खत लिख रहा हूँ। आई एम राइटिंग द लेटर। आई के साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज होता है? एम, और उसके साथ हमने क्या लगाया? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी। नेक्स्ट है हम बाजार जा रहे हैं। वी जो है प्लूरल है, और वी के साथ हम क्या यूज करते हैं? आर यूज करते हैं। वी आर गोइंग टू द बाजार, वो इम्तिहान पास कर रहे हैं। इसमें दे आ रहा है, दे के साथ भी हम आर यूज करेंगे हेल्पिंग वर्ब। दे आर पासिंग द एग्जाम, वो सड़क पर खेल रहे हैं, खेल रहा है। ही इज प्लेइंग ऑन द रोड। ही के साथ हम क्या यूज करते हैं? ही, शी, इट के साथ इज। नेक्स्ट हम देख रहे हैं नेगेटिव सेंटेंसेस कैसे बनाते हैं। एमन किताब नहीं पढ़ रही है। एमन इज नॉट रीडिंग द बुक। बहुत सिंपल है, बस अफर्मेटिव का आपने अगर फार्मूला याद कर लिया तो आपको नेगेटिव सेंटेंस भी इजीली याद हो जाएंगे। बस हेल्पिंग वर्ब के आगे हमने क्या लगाना है? नोट लगाना है। एमन इज नॉट रीडिंग द बुक। बाकी सब वर्ब की फॉर्म भी सेम है, और बाकी सारा फॉर्मेट भी सेम है। बस हेल्पिंग वर्ब के आगे क्या आ जाएगा? नोट आ जाएगा। मैं खत नहीं लिख रहा हूँ। आई एम नॉट राइटिंग अ लेटर। वो सड़क पर नहीं खेल रहा। ही इज नॉट प्लेइंग ऑन द रोड। नेक्स्ट, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस कैसे बनेंगे? क्या एमन किताब पढ़ रही है? इज एमन रीडिंग बुक? सॉरी, ये डेली नहीं आएगा यहाँ पर। हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर इंटरोगेटिव सेंटेंसेस बनाते हुए क्या आएगा? शुरू में आ जाएगा, उसके बाद सब्जेक्ट लगाएंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, और उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा हमारा। क्या वो खत लिख रहा है? इज ही राइटिंग अ लेटर? आर यू प्लेइंग ऑन द रोड? क्या तुम सड़क पर खेल रहे हो? रहा है, रही है, रहे हो। इसकी पहचान, उर्दू पहचान। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास पास्ट कंटिन्यूअस टेंसेस। इसकी उर्दू पहचान क्या है? रहा था, क्योंकि ये पास्ट है तो रहा था आएगा, रहा, रही थी, रहे थे वगैरह आएगा। और रूल, जैसे कि पहले भी मैंने आपको बताया, हमेशा कंटिन्यूअस टेंसेस में क्या होगा? फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी यूज होगा। हेल्पिंग वर्ब अकॉर्डिंग टू टेंसेस चेंज होंगे। जैसे कि पास्ट टेंस में क्या यूज हो रहा है? वाज और वर। और प्रेजेंट में कौन सा यूज हो रहा था? हेल्पिंग वर्ब इज, आर, एम। और पास्ट कंटिन्यूअस में कौन सा यूज होगा? वाज, वर। अब वाज किसके साथ आएगा, वर किसके साथ आएगा, ये हम देखते हैं। आई, ही, शी, इट और थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ क्या लगाएंगे हम? वाज। नेगेटिव में वाज नॉट, और इंटरोगेटिव में सेंटेंस के स्टार्ट में। और वी, दे, यू और प्लूरल नाउन के साथ क्या लगाएंगे हम? वर। अब इसका सेंटेंस की फॉर्मेट क्या होगा?
पहले सब्जेक्ट आएगा अफर्मेटिव सेंटेंसेस में, पहले सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब क्या है हमारे पास, वाज वर, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी और ऑब्जेक्ट। और नेगेटिव में सेम वैसे ही जैसे प्रेजेंट कंटिन्यूस में था, हेल्पिंग वर्ब के आगे हमने नोट लगा देना है। इसी इधर भी हेल्पिंग वर्ब के वाज वर्ब के आगे नोट लगा देंगे और उसके साथ सेम रहेगा बाकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी और ऑब्जेक्ट। और इंटरोगेटिव में वाज वर्ब या हेल्पिंग वर्ब शुरू में आएगा सेंटेंस के, उसके बाद सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट हम इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। इमन किताब पढ़ रही थी, ये क्या है, हमने यहाँ से उर्दू की पहचान इसकी ली के ये पास्ट कॉन्टिन्यूस सेंटेंस है, इसके आखिर में रही थी आ रहा है। एमन वाज रीडिंग बुक, एमन क्या है यहाँ पर थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो उसके साथ हेल्पिंग वर्ब कौन सा यूज होगा, वाज यूज होगा। किस किस के साथ वाज यूज होता है, थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ, ही शी इट और आई के साथ। अगला क्या है, मैं खत लिख रहा था, आई वॉज राइटिंग अ लेटर, हम बाजार जा रहे थे, अब यहाँ पर हम आ गया है, लाइक वी आ गया है, तो वी के साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज होता है, वी नो दैट इट्स वर, वी वर गोइंग टू द बाजार। और इसी तरह दे के साथ भी हमें पता है कि हेल्पिंग वर्ब कौन सा यूज होगा, वर यूज होगा, वो इम्तिहान पास कर रहे थे, दे वर पासिंग द एग्जामिनेशन। अब वर्ब की यहाँ पर कौन सी फॉर्म यूज हो रही है सबके साथ, सब सेंटेंसेस में फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब और उसके साथ आगे क्या आ रहा है, आईएनजी, रीडिंग, राइटिंग, गोइंग, पासिंग। नेक्स्ट इसकी नेगेटिव की एग्जांपल्स देख लेते हैं। मैं खत नहीं लिख रहा था, आई वॉज नॉट राइटिंग अ लेटर, सिंपल है बिल्कुल, हेल्पिंग वर्ब के आगे बस नोट लगा देना है, बाकी फॉर्मेट बिल्कुल सेम रहेगा। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट भी आएगा और हेल्पिंग वर्ब भी वही आई, ही, शी, इट और सिंगुलर के साथ वाज आएगा, वी, दे और प्लूरल के साथ वर आएगा। हम बाजार नहीं जा रहे थे, वी वर नॉट गोइंग टू द बाजार। नेक्स्ट इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में हेल्पिंग वर्ब कहाँ पे आ जाएगा, शुरू में आ जाएगा, उसके बाद सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। क्या वो खत लिख रहा था, वॉज ही राइटिंग अ लेटर, हेल्पिंग वर्ब कहाँ पे आ गया, शुरू में आ गया, वॉज और उसके बाद ही सब्जेक्ट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी और ऑब्जेक्ट। वॉज ही राइटिंग अ लेटर, क्या वो इम्तिहान पास कर रहे थे, वर दे पासिंग द एग्जामिनेशन, क्या तुम सड़क पर खेल रहे थे, वर यू प्लेइंग ऑन द रोड। अच्छा, अब हम देख लेते हैं अपने फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंसेस। इसकी उर्दू पहचान क्या होगी, उर्दू फिक्रे के आखिर में आएगा रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, रहा होगा वगैरह। और रूल्स वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज होगी प्लस आईएनजी और इसके साथ हेल्पिंग वर्ब कौन सा यूज होगा, शैल या फिर विल। अफर्मेटिव सेंटेंस का क्या स्ट्रक्चर होगा, सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब के साथ बी आएगा, शैल बी और विल बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी और उसके बाद ऑब्जेक्ट। और नेगेटिव सेंटेंसेस में विल और शैल के बाद विल बी शैल बी के बाद नोट आ जाएगा और विल शैल इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में शुरू में आएंगे, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद बी आएगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी और उसके बाद ऑब्जेक्ट। आगे हम इसको समझ लेते हैं कि आई, ही, शी, इट, दे, यू और थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ हम विल भी लगाएंगे, नेगेटिव में विल नॉट बी और इंटरोगेटिव में विल सेंटेंस के शुरू में आएगा। फिर उसके बाद वुई के आगे हम क्या लगाते हैं, शेल लगाते हैं। अच्छा, और नेगेटिव में शेल नॉट बी और इंटरोगेटिव में शेल स्टार्ट में आ जाएगा। अच्छा, यहाँ पर एक बात और जो मैंने आपको पहले पिछली वीडियो में भी समझाई थी कि अब जो है वुई के साथ हम विल भी यूज करते हैं, शेल भी यूज करते हैं। पुराने सेंटेंस फॉर्मेट पे वी के साथ शेल यूज होता है, लेकिन अब जो न्यू सेंटेंस फॉर्मेट है उसके अकॉर्डिंग हम वी के साथ विल भी यूज कर लेते हैं। अगर किसी सेंटेंस में वी विल नॉट ये आ रहा है तो वो भी गलत नहीं होगा, वो भी सही होगा। नेक्स्ट हम इसकी एग्जांपल्स देख लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अफर्मेटिव सेंटेंसेस में आ जाता है मैं काम कर रहा हूँगा, आई विल बी डूइंग वर्क। अच्छा, यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब के साथ हमारे बी भी आता है फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस में, विल बी शैल बी आएगा।
पास्ट और प्रेजेंट टेंस में हमने देखा था हेल्पिंग वर्ब सिर्फ अकेले यूज हो रहे थे और यहाँ पर विल शैल के साथ बी आ रहा है। अगली एग्जाम्पल है वो किताब पढ़ रही होगी, शी विल बी रीडिंग बुक। मैं कल लाहौर जा रहा होऊंगा, हम कल लाहौर जा रहे होंगे, वी शैल बी गोइंग टू लाहौर टुमारो। बच्चे खेल रहे होंगे, चिल्ड्रन विल बी प्लेइंग। नेक्स्ट आ जाता है नेगेटिव सेंटेंसेस। उस्ताद सबक नहीं पढ़ रहे होंगे, टीचर विल नॉट बी टीचिंग द लेसन। मैं दोपहर को नहीं सो रहा होऊंगा, आई विल नॉट बी स्लीपिंग इन द नून। हम बारिश में सफर नहीं कर रहे होंगे, वी शैल नॉट बी ट्रेवलिंग इन द रेन। मेरा भाई इम्तिहान की तैयारी नहीं कर रहा होगा, माई ब्रदर विल नॉट बी प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जाम। ये नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर सेम ही है अफर्मेटिव सेंटेंस की तरह ही, बस विल बी और शैल बी के साथ नोट आ जाएगा, लेकिन नोट जो है बीच में आएगा, जैसे कि विल नॉट बी, पहले हेल्पिंग वर्ब आएगा, फिर नोट आएगा, फिर उसके बाद बी आएगा। आगे हम देख लेते हैं, अगर इंटरोगेटिव की बात करें तो विल और शैल शुरू में आएंगे, फिर उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, फिर उसके बाद बी आएगा, फिर वर्ब और उसके बाद ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, क्या वो खाना पका रहे होंगे, विल दे बी कुकिंग फूड। क्या वो रात को काम कर रहा होगा, विल ही बी वर्किंग एट नाइट। क्या वो दोपहर को सो रहे होंगे, क्या मैं दोपहर को सो रहा हूँगा, विल आई बी स्लीपिंग इन द नून। क्या बच्चे खेल रहे होंगे, विल चिल्ड्रन बी प्लेइंग। अब ये हम जितने भी हमने तीनों सेंटेंसेस पढ़े हैं, इसकी हम समरी एक दफा देख लेते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूस का क्या स्ट्रक्चर था, अफर्मेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब आ रहा था इज आर एम, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट। नेगेटिव में इज आर एम के साथ नोट लगा दिया था हमने, और इंटरोगेटिव में इज आर एम हेल्पिंग वर्ब यानी कि हमारा शुरू में आ रहा था, फिर उसके बाद सब्जेक्ट, फिर उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी और उसके बाद ऑब्जेक्ट। इसी तरह पास्ट में देखें तो सेम ही स्ट्रक्चर है, लेकिन हेल्पिंग वर्ब चेंज है। हेल्पिंग वर्ब इसमें क्या आएगा, वॉज और वर आएगा। प्रेजेंट में इज आर एम है और पास्ट में वॉज और वर। और फ्यूचर की बात करें तो इसमें थोड़ा सा चेंजिंग है कि हम हेल्पिंग वर्ब के साथ बी भी लगा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, सब्जेक्ट के साथ आगे फिर शैल और विल बी, फिर उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। और नेगेटिव में विल और शैल बी के साथ नोट आएगा, बट शैल विल नॉट बी, पहले नोट आएगा फिर उसके बाद बी आएगा। इसी तरह इंटरोगेटिव में भी विल शैल शुरू में आएगा, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा, फिर बी आएगा और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी और उसके बाद ऑब्जेक्ट। ये आज की हमारी वीडियो थी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर कोई डाउट हो तो जरूर पूछेगा।